ਇੱਕ ਨਾ ਈਟ ਰਾਈਟ ਮੇਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੁਲਾਈ 'ਚ। ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ, 2 ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪਈ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਸਰ ਡੀਸੀ ਸਰ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਿੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਲਟਸ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਸੂਜੀ, ਮੈਦਾ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਛੱਡਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ weight ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਸੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 1 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਸਵੈਲਿੰਗ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਦਿੱਲੀ, ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਹੋਇਆ, ਟੈਸਟ ਟੁਸਟ ਕਰਾਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਸ਼ਾ ग्लूटीन प्रोडक्ट्स छड़ दो। ठीक है जी, छोड़ देते हैं। कोविड आ गया तो वो सौखा सी छड्डना थोड़ा जा। 1.25 महीने 8-9 किलो वजन घट गया सी, बिकॉज मैं बिल्कुल ग्लूटन फ्री हो गई सी। उस तो बाद मैं नोट किया कि जी मेरी स्वैलिंग आती सी 2-2.5 महीनों बाद बॉडी हफ्ता रहिंदी सी, बिना वजह चली जाती सी, अपने आप डिसअपीयर होंदी सी, वो होनी बंद हो गई। फिर मैं मिलट बिल्कुल ग्लूटन फ्री होके टोटल मिलट्स से हाँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं पता सी मिलट्स बारे। मैं गल कर रही हूँ 19 दी। 2018 तो शुरू होया, 19-20 आ गया। 21 उमेंदर जी ते इन्हां दी टीम नाल मिलन दा एक मौका मिलिया, क्योंकि एक DHO होने दे नाते सानू ईट राइट मेला करना सी। उहदे च गवर्नमेंट दा जिहड़ा पंजाब भारत सरकार दा मेन एजेंडा है वो है मिलट्स, क्योंकि मिलट ईयर ऑफ मिलट डिक्लेयर होया होया है। तो हुण जनवरी विच 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ पंजाब विच मिलट मेला होएगा। एक अमृतसर है और एक मोहाली है। मतलब मैनू जो साडे कमिश्नर CFDA ने एक मीटिंग च कहा कि 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, मैनू लग्या शायद बठिंडा होएगा, एंड आई वॉज खैर नहीं था। अमृतसर एंड मोहाली है। मैं इन्हों उतों के DHOs का नंबर देता सो दैट कोआर्डीनेट हो जाएगा। ਹੁਣ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਜਰਾ ਖਾ ਲਓ, ਕੋਦਰਾ ਕੰਗਣੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਬਾਜਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਨ रूटीन ਆਪਾਂ मैं ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਆਪਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, राजस्थान के लोग सारा साल बाजरा खाते हैं और अपने तो ज़्यादा गर्मी उत्थे नहीं है, खा रहे हैं ना। तो आप एक शुरुआत कर सकते हैं जी कहते ना आम अवेलेबल ने, सस्तियां ने, पहुँच ने। बाजरा मक्की सारे खा लेंदे ने, बाजरे तो शुरू होंगे तो ये मोटा अनाज जोड़ा है सारे खा लेंदे ने। थोड़ा औखा है बनाना, डेफिनेटली औखा है, मैं कहनी हाँ, क्योंकि मेरे फ्रिज में 5-7 आटे पे होंगे ने, मैं खाने होंगे ने तो मैं रखदी हाँ, किलो दी पैकिंग्स रखिया होंदियां ने। मुश्किल है, पर जो आप बनाने हैं ना, बनाई जाइए 2 बार 3 बार 4 फिर रूटीन बन जाता। हूँ मेरे वास्ते इट्स अ रूटीन। मैं जो 2 रोटी बनानी है अपने तो अपने हसबैंड वास्ते, तो मैं वो भी बना लाँगी। मैंने 10-15 मिनट तो ज़्यादा नहीं लगता सारा कुछ करन ते। सो पॉइंट इज़ ਜਿਹੜੀ ਉਮਿੰਦਰ जी ने गल कही कि आप अपनी आने वाली विरासत नूं की दे के जा रहे हैं। उन्होंने क्या MP की कणक। मैं हर स्कूल च जाके कहनी हुन्नी हाँ कि शर्म वाली गल है कि आप पंजाब विच रह के सब तो ज़्यादा अन्न उगा के दूसरे राज की कणक या दूसरे राज का चावल या दूसरे राज का अन्न मंग के खाइए अपने वास्ते। खुद अन्नदाता कहने आप अपने आप नूं, पर अन्न आप दूसरे प्रदेश तो लैके खाने आ। किते ना किते आपां नूं सोचना पएगा कि आप जो कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। फिर जिन्नियां बीमारियां हुंदियां ने आपां दवाई खाने आ, हॉस्पिटल्स बन गए, वड्डे वड्डे बन गए। असीं जदों MBBS करते हैं ना, साडे एक सबजैक्ट हुंदा है प्रिवेंटिव एंड सोशल मैडिसन। ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ प्रिवेंशन 3rd ईयर समझाते हैं, SPM कहने आ, PSM कहने असीं ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ प्रिवेंशन करिए किवें? जदों पानी तो लैके हर चीज़ दूषित है, कहते हैं ना हर एक कतरा जो इस शरीर में गया वो तो दूषित था, दूषित है। तो उस दूषित अन्न को या पानी को ग्रहण करके बीमार नहीं होंगे तो क्या होगा? फिर मेडिकल कॉलेजेस खुलेंगे, डॉक्टर बनेंगे,
डॉक्टर को पैसे भी दोगे, दवाइयों को भी दोगे, और मेन फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज को दोगे। कसूरवार कौन जब ठीक नहीं होते? डॉक्टर। कसूरवार सिर्फ हम रह जाते हैं। तो मेरा मानना है अपनी जीने की शैली को बदलिए, जो खाते पीते हैं सोचिए। कपड़ा पहनते हुए आप जो कपड़ा लेने ना आप ये सोचते हैं कपड़ा मेरी स्किन ਨੂੰ एलर्जी तो नहीं करेगा, सोचते हैं ना। कोई कहता मैंने सिंथेटिक तो एलर्जी है, सूती पा लेने आ, महंगे तो महंगा ब्रांड लैके पा लीए, सोहना लगना चाहिए, पर जो अंदर पा रहे हैं ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ पैसे नहीं खर्चते। मोटा अनाज महंगा है क्योंकि पैदावार घट है हले, ਤੇ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਖਰਚ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਚਾਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਸੈਲੂਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹੈਅਰ ਕੱਟ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੁੱਤੇ ਜੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬ੍ਰਾਂਡਡ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ 1.5-2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। बट जो सानू कोई ये कह देंगे कि मोटा अनाज 160 रुपए किलो है या 150 रुपए किलो है, फिर बहुत महंगा है। बिकॉज कनक 40-50 रुपए तो शुरू हो जाता, आटा महंगा लगता है, मैनू भी लगता सी। फिर सोचा कि नहीं क्यों जे ये खा के दी पैदावार बढ़ा लीए आपां ते आटा अपने आप सस्ता हो जाएगा। जे ये सारा कुछ सस्ता हो गया तो बीमार ही नहीं होंगे। बहुत एक सोचने वाली गल है। जे अज जाके आपस जे 100 बंदा जाके सोच लिए तो 100 एक जना जाके 4 जने नूं ये गल दसे तो ये गल अगे चली जाएगी। इनू तुसी सोचोगे। मेरे ख्याल च जे मैं मिलट ग्लूटन फ्री होई हाँ, कनक छड्ड सकदी हाँ, तो कोई भी छड्ड सकदा है क्योंकि मैं रोज़ खांदी सी रोटी। कोई मुश्किल काम नहीं है छड्डना। भारत सरकार ने या FSSAI ने जे मिलट्स नू इस साल नू मिलट ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है 23 नू, ते शौकिया तो किया नहीं होना। मन ज़्यादातर लोग कह देंगे डॉक्टर बोलते रहते हैं, सरकार तो बोलती रहती है, काम है बोलना, काम है, बिल्कुल मन्निया, पर कोई तो मकसद होएगा ना। अगर ये सारे जिन्ने बैठे ने जेडे मिलट्स नू प्रमोट कर रहे हैं कि नहीं मिलट्स खाओ, मिलट्स लो, कोई उन्हों का मकसद नहीं है अपना टाइम बर्बाद करके थोड़ा ही इत्थे बैठणगे। उन्होंने यही है ना कि आने वाली जनरेशन नू कुछ दे के जाइए, कुछ करके जाइए, क्योंकि आप तो चले ही जाना है, कोई अमर नहीं है। किसी ने नैक्सट अगली कड़ी का नहीं पता बाहर निकलांगे की हो जाएगा। कोई 50 साल से गया, कोई 60 से गया, कोई 100 से गया। 100 वाले बहुत भाग्यशाली लोग हैं आजकल। सो रिक्वेस्ट है, फिर कह रही हैं, बेनती है, इन्हां दी गल्लां मनो। डॉक्टर खादर वली हुण जो दसणगे शायद उन्हां तो वधिया लर्नड कोई नहीं है। असी इन्हां नूं नहीं अपने ईट राइट ते बुला सके। जिहड़ा एक साडा एक मेन ओ सी उदों मेरा ये सी कि मिलट्स या अपना रवायती खाना प्रमोट कर लिए। बनया भी बहुत, बारिश आई, कुछ खराब हो गया, कोशिश करांगे फिर कर लिए जे गवर्नमेंट सरकार ने मौका दिता। थैंक यू महेंद्र जी बुलाने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमको ये कंगनी का पकौड़ा खिलाया तो बात करने में हमको दिक्कत हो रही है। इतना अच्छा लगा वो, वेरी टेस्टी। बहुत सारे चीज़ हम बात कर रहे हैं मिलेट्स के लिए, लेकिन क्यों मिलेट्स? हम पहले बार अमेरिका गए थे 1987 में, जब हम एक छोटी बच्ची को मिली, 6 साल उम्र की, मासिक धर्म शुरू हुआ है। 6-year-old गर्ल, कैन यू बिलीव? ये अमेरिका में, सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री। और हम उस डॉक्टर को पूछा क्या हुआ है ऐसा,
उन्हें बोला बस अमेरिकन स्टाइल, ये तो बहुत फास्ट है लड़की, ऐसा तो 9 साल से 8 साल से सब लड़कियां हमारा मासिक धर्म शुरू कर रहे हैं। मैंने पूछा वो तो 15 साल 16 साल का होना था, ये लोग क्या किया कि 8 साल कम उम्र में आ रही है। तो हम 3 दिन के बाद पहचान लिया कि वो लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड दूध को ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा 2-3 हफ्ते के बाद माँ बच्चे को छोड़कर नर्सरीज में छोड़कर ये कृतक दूध पिलाने के वजह ये सब हुआ है। सो हार्मोनल इम्बैलेंस, उस दिन हम टर्मिनोलॉजी, वो हार्मोनल इम्बैलेंस का टर्म मैंने ही निकाला पहली बार। ये हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से आज गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट्स बन गया है। इफ ह्यूमन रेस स्टॉप्स ड्रिंकिंग मिल्क, आधा के आधा हॉस्पिटल्स हम बंद कर सकते हैं, आधा के आधा हॉस्पिटल्स हम बंद कर सकते हैं, क्योंकि सारा का सारा बीमारियां ये हार्मोन इम्बैलेंस से हो रहा है। इतना हो गया है कि आईवीएफ सेंटर्स हर जगह में, गली गली में, ये उमेंद्र साहब तो ऐसा बोल रहे हैं, वो सब ओनली इन पंजाब दे आर हैपनिंग, ही इज थिंकिंग लाइक दैट। हर जगह में, विश्व के हर कोने में। इटली में तो नेगेटिव ग्रोथ है, वहाँ बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। स्वीडन, डेनमार्क, ऑल यूरोपियन कंट्रीज, बुला बुला के वो लोगों ने सिटीजनशिप के लिए पैसे देने को तैयार है, क्योंकि देर आर नो यंग पीपल लेफ्ट। एवरेज एज इज 49-50। जापान में दे आर मेकिंग रोबोट्स टू टेक केयर ऑफ द old 60-year-old fellows are taking care of 70-year-olds. So इतना बुरा बन गया है हालत हर देश में। हम तो जरा धीरे है, we are only following those guys. अभी हमारा हैदराबाद और बेंगलोर में हर गली गली में आईवीएफ सेंटर्स है। Every other we have cancer hospitals. एक काम बहुत जगह पे है, पंजाब हरियाणा स्पेशल नहीं है, आप शुरू किया होगा, बस वो मानते हैं हम। क्योंकि ये सब हुआ बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल फूड, हार्मोनल इम्बैलेंस। हम दूध नहीं पीना है, इतना पी रहे हैं और पनीर बना के खा रहे हैं, चीज़ बना के खा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट करके खा रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट केमिकल्स इन्वॉल्व, फर्टिलाइजर्स, ये पेस्टिसाइड, उसका बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हम स्ट्रेट दूध का बात कर रहा हूँ, देसी वाला गाय का दूध का बात कर रहा हूँ। हमारा दूध पीने का, आई एम टॉकिंग अबाउट द साइंस ऑफ मिल्क। हमारा पेट में दूध पचन करने का एंजाइम स्विच ऑफ होता है अराउंड 2.5-3 years। जब माँ का स्तन में दूध बंद होता है, दे आर सिंक्रोनाइज्ड। इसका मतलब यही है कि आपको दूध पचन करने का ताकत खो गया है। That means no human being can digest his own mother milk. So आपको
दूसरा बच्चा हुआ, वो बच्चा के लिए वो दूध है, पहले बच्चा के लिए नहीं है वो. इट्स नॉट मेंट फॉर द फर्स्ट बेबी, इट इज मेंट फॉर द सेकेंड बेबी. पहली बच्चा दूध 3 हफ्ते पीने के बाद माँ का स्तन में दूध पहली दिन का जैसा नहीं होता है, वो अलग बन गया है. और 3 हफ्ते के बाद वो अलग बन जाता है. क्यों? बेबी का पौष्टिकांश का अवसर और प्रमाण बदलता रहता है. वो सिग्नल जब बेबी टचेस द निपल ऑफ द मदर, ये सब बातें सिग्नल्स के रूप में जाता है और माँ दूध हर हफ्ते चेंज करके दूध बनाता है. इतना डायनामिक है, ये सही साइंस है, ये समझना बहुत ज़रूरी है. और उसका स्टेरॉइड प्रमाण, स्पेशली हार्मोनल बैलेंस इतना सूक्ष्म है. ये टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये दोनों का प्रमाण इतना सूक्ष्म है. वेरी माइक्रो 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 लेवल बैलेंस हम निभाना है. इस संदर्भ में आप कोई और जानवर का दूध लाके आपका बच्चे के मुंह में डाल दिया है, और किस नाम पर? विज्ञान के नाम पर. इतना हुआ कि हर जगह पे बच्चियों ने मासिक धर्म, अभी तो हमारा क्लिनिक में 3 साल की बच्ची को मासिक धर्म हो रहा है. हर महीने 1 या 2 बच्ची आ रही है. ये दूध पी के ये हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए. तो हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया है. हमारे पास आने वाला लोगों को दूध पीना बंद कर दिया है, बच्चों को, बच्चियों को. Lo and behold, it's been now 16 years. We have got thousands of girls whose मासिक धर्म has started at the age of 15. And एक बार भी डॉक्टर के पास नहीं गई. Not even once these girls have visited doctors. Thousands of them. यही है सही साइंस. So there was not even a single problem for these girls. They didn't even sneeze. They didn't even catch a single year cold cough. All these allergies, autoimmune diseases are because of the milk, undigested milk of cows that are causing havoc in our bodies. ऐसा ही हम अभी तो हर सिटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दैट डैमेजेस दैट उमेंद्र साहब बात कर रहा है. आई एम टॉकिंग अबाउट प्योर राइस एंड व्हीट. प्राकृतिक, सहज, स्वाभाविक, जैविक पद्धतियों में आप ये दाना उगा के खा लीजिए, फिर भी आपको डायबिटीज आती है. बिकॉज सिंपल रीजन, ये दाना में रेश नहीं है. कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म बहुत बाढ़ जैसा ग्लूकोज को अपना खून में ये दाना मिलावट करते हैं. There is no regulation of glucose release into your bloodstream. This is the reason why rice and wheat are bad for you. This is the scientific reason. और उसके अलावा गेहूं में एक ग्लूटेन, एक प्रोटीन है, which is almost up to 6%, which actually causes बहुत सारा absorption problems, celiac problems और allergy problems. इसके अलावा अभी बहुत लोगों को ये
साइंटिफिक रिसर्च में मालूम हो रहा है कि हमारा निर्नाल ग्रंथियों का डैमेज करने का ताकत भी ये ग्लूटेन प्रोटीन में बहुत है, उसको छोड़ दीजिए। एक ग्लूकोज इम्बैलेंस का महत्व बहुत बहुत बड़ा असर पड़ता है लोगों का बीमारियों में, क्योंकि ये बहुत बुरा बात है कि हम हमारा खून में ग्लूकोज का लेवल बाढ़ जैसा बढ़ा रहे हैं। ये दाना खाने से, ये 2 दाना, दिस आर कॉल्ड C3 ग्रेन्स। C3 माने पायरुविक एसिड से लेकर वो दाना बनाने में, ग्लूकोज भराने में पायरुविक एसिड से ग्लूकोज बनाता है। C3 से शुरू होके C6 बनता है। ये पहला स्टेप C3 to C4 पानी ज्यादा लेने से ज्यादा उगा सकते हैं। दिस इज द साइंटिफिक रीजन व्हाई यू कैन ग्रो मोर ऑफ wheat when you give more water and add fertilizers. ये काम after Second World War they figured out that rice and wheat, because of their C3 nature, you can increase the yields. ये ट्रिक इस्तेमाल करके सब लोगों को मिस डायरेक्शंस के नाते एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स इन द नेम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन just to use the war material converting into fertilizers, वो fertilizers को बेचने के लिए ये दोनों दाना चुनाया गया है, बस इतना ही और कुछ नहीं है। वैसा ही सहज में हमारा प्रकृति में, निसर्ग में ये दोनों दाना उगाना बहुत मुश्किल है। ठंडी चाहिए, इतना बहुत वेरी स्मॉल रेंज, and then you need lot of water, you need lot of nutrients because it is C3 plant. Because from C3 to C4 pyruvic acid to oxaloacetic acid जाने के लिए पानी का ज़रूरत है, इसलिए हम इसका यील्ड हम बढ़ा सकते हैं। इसके तद्विरुद्ध है हमारा मिलेट्स। C4 प्लांट्स बोलते हैं ऑक्सलोएसिटिक एसिड टू ग्लूकोज बनाते हैं। सो इसके पानी का ज़रूरत इस रिएक्शंस में नहीं उठता है। सो पानी या ना पानी, बारिश या ना बारिश, बस पर्यावरण में तेवांश है, बस मॉइस्चर है, उसको हम उगा सकते हैं। कोडो चावल में उगाने के लिए हमको 200 लीटर्स पर किलो, बस इतना ही। गेहूं उगाने के लिए 10,000 लीटर भरना है 1 किलो के लिए। और आप सब लोग ये बात नहीं मालूम है आपको कि गेहूं का असली दाम 3,600 रुपीस पर किलो। हर आदमी इस धरती में गेहूं खा रहा है, इतना दाम भर रहा है। मैं मैडम के लिए स्पेशली बोलना चाहता हूँ। कुटकी, कंगनी 100 और 200 और 300 रुपीस, सो 400, 500 भी दे सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सस्ता है। क्यों ऐसा 3,600 हो गया है? हर देश में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस राइट्स minimum of 2 lakh crores subsidy for this fertilizer companies. Just like that, every year India writes 2.39 lakh crores. और हर एकड़ ये गेहूं और चावल बनाने के लिए मिनिमम बैकग्राउंड खर्चा होता है 6 to 9 lakhs. हर लीटर पानी को भरने के लिए हर लीटर को 20 पैसा चार्ज करने के बावजूद ये 10,000 लीटर का वहाँ ही है आपका 2,000 का खर्चा। और ये सब खर्चा आपको नहीं दिख रहा है। ऐसा एक कॉर्पोरेट वाला ने बोलता है 500 रुपीस हमारे पास पहले ले लिया है, लेकिन बोलता है टॉक टाइम फ्री। सो हमको 50 रुपए में गेहूं दे रहे हैं ये लोग। और हमारे दक्षिण भारत देश में तो पहला
एक चीफ मिनिस्टर शुरू किया, 1 रुपए में आपको चावल देंगे। 5 or 6% of people they are giving 1 rupee, but remaining 3,600 rupees गवर्नमेंट पॉकेट से भर रहे हैं। एक गवर्नमेंट का मनी किसका है? क्या हमारा प्रधानमंत्री, क्या हमारा चीफ मिनिस्टर्स भर रहे हैं उसका पॉकेट से? हम सवाल नहीं पूछ रहे हैं। We are not asking questions. सब लोगों को ये बता दिया गया कि ये फ्री है। क्या फ्री है? 1 पैसा भी नहीं फ्री है, हमारा खर्च है। हर आदमी, इस देशवासी 1 किलो दाना खाने के लिए spending 3,600 rupees. This is a bare fact. आप सब लोगों जो समझ रहे हैं तो इतना सस्ता है गेहूं, सस्ता नहीं है। सस्ता है मिलेट, कोई का सब्सिडी नहीं है, कोई कुछ 1 पैसा भी नहीं दे रहे हैं। और लोगों को उगाने के लिए मना दिया गया है, क्योंकि 1970s and 80s ये तज्ञ लोग, ये एग्रीकल्चर सो कॉल्ड साइंटिस्ट हमारा देश आके ये बताया दिया हमको, आप लोग कोर्स ग्रेन खा रहे हैं, ये खाना सही नहीं है, ये अनसाइंटिफिक है, ये बहुत पीछे है, आप लोग ये खा लेना, ये बहुत अच्छा है। हम उस दिन भी एक सवाल नहीं पूछा, क्यों हम ये दाने को, ग्लूकोज हमारा खून में, होम्योस्टेसिस ऑफ द ब्लड इज डिस्टर्ब्ड बाय राइस एंड व्हीट, उसके ऊपर ये फर्टिलाइजर्स को बेचने के लिए गन्नी का और एक शक्कर, हम ट्राइंग टू यूज बोथ चा एंड शा, चक्कर में डाल दिया है, शक्कर का चक्कर में चीनी, इतना बुरा बन दिया। तो आप 1 मिलीग्राम शुगर खा लेना, आपका इम्यूनिटी 6 महीने को पीछा पड़ जाता है। बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन, आफ्टर 108 steps of biochemical reactions in our mouth to anus, these are the digestive processes, more than 108 steps, and the last step creates glucose. That means it is the final product. Sugar is the penultimate product. यही है सही विज्ञान. So you are now putting into everyone's mouth the final product of this sequence of events. ये सब का सर्पली है, सरनी रिएक्शंस है, इसका फाइनल प्रोडक्ट्स को आप पहले मुंह में डाल रहे हैं शक्कर के रूप में। और एक विज्ञानी भी ये सवाल नहीं पूछा हम ये क्यों खाना है। ऑल इन द नेम ऑफ साइंस। ये बहुत अवैज्ञानिक विषयों पे हम पैसे दे के, because these companies made policies, they made all the countries follow their diktat. और कोई विज्ञानी सवाल पूछा, वो बताया गया है आप विज्ञानी नहीं है। That's not the science. हजारों साल हम खा रहे थे कोडो चावल, हजारों साल हम खा रहे थे कुटकी चावल, हजारों साल हम खा रहे थे कंगनी चावल, हजारों साल खा रहे थे सावा, हजारों साल खा रहे थे। ऐसा बहुत सारा दाना गायब हो गया है, क्योंकि ये षड्यंत्र में, ये अवैज्ञानिक दाना खाने के लिए ये सो कॉल्ड कॉर्पोरेट फूड कल्चर हमारा सर के ऊपर ये सब विज्ञान के नाम पर बिठाया गया है। और हम एक सवाल भी नहीं पूछा। I am asking all these fundamental scientific questions. And इसके अलावा बीमारी पड़ रहे हैं लोग,
उसका षड्यंत्र और एक बनाया गया है इन 1954। हमारा पार्लियामेंट एक कानून निकाला कॉल्ड वंडर ड्रग एक्ट। इसके एक्ट के अंदर हम ये नहीं बता सकते हैं कि नीचे दिया गया बीमारियों का इलाज हम सही तरफ से नहीं कर सकते, क्योंकि देयर इज नो वंडर ड्रग टू क्यूर द बिलो गिवन डिसीजेस। तो आपको ये मानना है कि डायबिटीज इनक्यूरेबल है, बीपी इनक्यूरेबल है, बट सही कारण यही है कि आप चीनी खा रहे हैं, गेहूं खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, इसमें बाढ़ जैसा ग्लूकोज आपका शरीर में खून में प्रवेश हो रहा है बिना नियंत्रण। नो रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज, you are creating homeostasis being completely disturbed, because when the glucose is enriched in the blood becomes thick for the temperature that our body is in, है ना। आप शक्कर को, चीनी को पानी में डाल के 2 मिनट 38 डिग्री को ला लीजिए, क्या होता है, वह गाढ़ बन जाता है, मंद बन जाता है, इट बिकम्स थिक। सो आपका खून भी वैसा ही हो जाता है। दैट मीन्स यू आर वांटिंगली क्रिएटिंग विस्कस ब्लड। तो वो पंप करने को लिए आपका हृदय को दिक्कत होता है। वही है आपका बीपी। उसके अलावा ज्यादा हुआ ग्लूकोज को निभाने के लिए आपका जिगर, आपका क्लोमक ग्रंथि, मेरुजीरक अंग बोलते हैं उसको, पैंक्रियास बोलते हैं, और बहुत सारा निर्नाल ग्रंथि, एंडोक्राइन सिस्टम कोलेस्ट्रॉल बना रहा है ज्यादा से ज्यादा, ट्राइग्लिसराइड्स बना रहा है, ग्लाइकोजन बना रहा है, फैट को उत्पादन कर रहे हैं। ये सबको कहाँ छुपा है? ब्लड वेजल्स में, हार्ट का, सबका सब प्रॉब्लम्स हो रहा है। सो आपको कोलेस्ट्रॉल है, टैबलेट लेना, आपको ट्राइग्लिसराइड्स है, टैबलेट लेना, आपको फैट बहुत ज्यादा बन रहा है, वो पेट आ गया है, वो आपको ओबेसिटी आ गया है। ये सबका सब बीमारियां हम हमारे अंदर उगा रहे हैं। क्यों? एक खाना हम चुना लिया है। सो इतना अद्भुत पकड़बंदी से ये लोग बोर्ड रूम में बैठ के ये सब षड्यंत्र बना के हर कोने कोने विश्व में ये चीजों को फैला गया है। This is what has happened in the boardrooms of these big companies. And आज सब लोग बीमारियों से तड़प रहे हैं। डायबिटीज तो बीमारी नहीं है। अभी हम कर रहे हैं, एक ही बात करते हैं, आपको ग्लूकोज बैलेंस वापस ला लीजिए। ये सब का सब बीमारियां आपका शरीर से ऐसा ऐसा गायब हो जाता है, जस्ट लाइक दैट। यही है साइंटिफिक रीजनिंग, जस्ट लाइक दैट। आपका मोटापन, आपका थायराइड प्रॉब्लम, आपका रोमेटिज्म प्रॉब्लम, यह सब का सब बीमारियां नहीं है, बकवास है। बकवास क्यों है? क्योंकि हम हमारा खाना बदल दिया है इन द नेम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इन द नेम ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, इन द नेम ऑफ अभी छोड़ रहा है प्रोटीन चाहिए आपको, गुलाबी रेवोल्यूशन आ रहा है, पिंक रेवोल्यूशन। सो अंडा खाओ, गोश्त खाओ, ये खाओ, वो खाओ, सोयाबीन खाओ। हमारे माउथ में पेप्टिडेसेस नहीं है। देयर इज नो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम इन आवर माउथ, 0। हमारा जरूरत प्रोटीन का है 3%, 3 to 4%, बस इतना ही। ये लोग जेनेटिक मॉडिफिकेशंस के नाम पर ये सोयाबीन को
असलियत में 21% प्रोटीन है इसमें, अभी तो उसको बढ़ा दिया 32% के, क्योंकि हर्बिसाइड इस्तेमाल करने के लिए, ग्लाइफोसाइड हर्बिसाइड इस्तेमाल करने के लिए, ये ग्लाइफोसाइड इस्तेमाल करके करके अभी इतना प्रमाण, ये जापान, ये यूरोप, ये अमेरिका और हम भी आजकल इतना इस्तेमाल किया है कि वो दक्षिण ध्रुव में रहने वाला एक बहुत बहुत ब्यूटीफुल बर्ड विच कैन नॉट फ्लाई, मालूम है उसका नाम? पेंगुइन। Whoever told that? उस अद्भुत, बहुत सुंदर सा होता है देखने में, वो नहीं उड़ सकता है, उसका चलन बहुत बहुत खुशी आता है मन को। कोई भी, लेट एनीवन लुक एट पेंगुइन, हिज हार्ट विल ब्लूम विथ हैप्पीनेस, जस्ट लाइक दैट यू गेट दैट। उस पंखी का खून में ये ग्लाइफोसेट हम मिला दिया है, इतना बड़ा प्रमाण में इस्तेमाल किया है हर जगह पे। गोल्फ, कहां पे जाओ, कॉटन, एनीवेयर यू ग्रो, हेर्बिसाइड के रूप में ये ग्लाइफोसेट मिलावट हो रहा है। और द ग्लाइफोसाइड इज ए केमिकल विच ब्लॉक्स द क्लोरोफिल सिंथेसिस। प्रोटोपॉर्फिरिन बोलते हैं। प्रोटोपॉर्फिरिन तो हमारा खून में या क्लोरोफिल में एक ही है। आयरन लगा दो, ये बन जाता है हीमोग्लोबिन, मैग्नीशियम लगा दो, वो बना जाता है क्लोरोफिल, बस इतना ही। इसीलिए आपको खून कमी पड़ी है तो क्या बोलते हैं, हमारा नानी बोलती थी, जाके करी लीव्स, ओके क्या बोलते हैं हिंदी में, करी पत्ता, करी पत्ता ले आना, छाछ में 10-20 करी पत्ता कूट देना और 10 दिन पी लेना, आपका हीमोग्लोबिन बन जाता है वैसा। क्यों? वहां हमारा क्लोरोफिल का मैग्नीशियम को निकालकर आयरन को करी पत्ता से और क्लोरोफिल में बिठाता है। क्या बिठाता है? छाछ में होने वाला एक खिलेटर बोलते हैं, लैक्टिक एसिड। सो आपको खून को ज्यादा करना है, आपको क्या चाहिए? क्लोरोफिल और मैग्नीशियम को उठा के आयरन बिठाना, बस इतना ही है ना। सो व्हेन यू टेक ए सोयाबीन खाने से क्या होता है? एक ग्लाइफोसेट आपका प्रोटोपॉर्फिरिन सिंथेसिस को खत्म कर देता है। दैट मीन्स व्हेन यू ईट सोयाबीन, आपका खून हीमोग्लोबिन बनाने का ताकत भी खत्म हो जाता है। वही है ब्लड कैंसर का कारण। हाँ मालूम है, इसीलिए हम बता रहे हैं, इसीलिए हम बता रहे हैं। नो, वहां नहीं रुकता है ये हमारा कहानी, ये कहानी यहां नहीं रुकता है। ये इस्तेमाल करके आपको चिकन बना रहे हैं लोग, सुअर का गोश्त, गाय का गोश्त, सबका गोश्त, ये पशुग्रास बनाने में सोयाबीन और स्वीट कॉर्न मिला के जेनेटिकली मॉडिफाइड मटेरियल्स को खिला खिला के आपको अंडा बना बना के सुबह उठने के बाद हर लोग, हर आदमी ऑमलेट खाना सिखा दिया है। हम रोड पे जाके खा लेते हैं ऑमलेट। सो ये ग्लाइफोसाइट इस्तेमाल और ये अंडा, एक गोश्त खाने का समय से आप एक ग्राफ खींच लेना, कैंसर हम उस ग्राफ को जोड़ सकते हैं। ये प्रोटीन के चक्कर में हम इतना बुरा काम कर बैठे हैं। किस मुंह में डाल रहे हैं? हमारा बच्चों का मुंह में डाल रहे हैं। ये सब प्लान किया है बोर्ड रूम्स में, बिकॉज they are making laws
1954 में एक कानून बनाने का जरूरत क्या थी? Why the hell should we make a कानून? नाम तक नहीं सुना था हम, डायबिटीज का नाम 1954 में मुझे मालूम नहीं. There are no records. Very few, 1 in crore, 1 in lakh. So ये लोगों को मालूम है, पहचान. आने वाला सालों में हम ये बीमारियों को फैलेंगे. We will spread these diseases. अभी तो हम फाइट कर रहे हैं. अहमदाबाद गए थे, वो लोग बोल रहे हैं हम कैपिटल है डायबिटीज का. हम हैदराबाद वाले बोल रहे हैं हम नंबर 1 है. कलकत्ता गए थे, वो बोल रहे हैं हमारे जैसा कोई स्वीट नहीं खाएगा, हम पहला नंबर है. But all these cities do not know Bangalore is using the most maximum amount of insulin in the world. Bangalore. And हम खुशी ले रहे हैं नंबर 1 बनने के लिए, कैपिटल ऑफ द डिसीजेस बनने के लिए. ये किसका बात है? कैसा बात है? Can you believe this nonsense? All in the name of science. वजह यही है कि हमारा खाना बदल गया. हजारों साल से हम खा रहे थे. यही बात हम सोचा 1987 में. सो 1993 में हम वापस आके हम सोचा हमारे लिए ये दाना होगा. गायब. हमारा साउथ में भी गायब. फॉक्सटेल मिलेट को इटालियन मिलेट बोलते हैं. उसका मतलब ये है कि इटालियन आल्प्स एंड द ओपन स्पेसेस ऑफ इटली, दे वर ग्रोइंग फॉक्सटेल एंड ईटिंग. और ब्राउन टॉप मिलेट को अमेरिकन मिलेट बोलते हैं. आज भी कोलोराडो में ढेर सारा टनेज ब्राउन टॉप मिलेट उगा रहे हैं. लेकिन उसके ऊपर ये लिखा है फॉर नॉट ह्यूमन कंजम्पशन. और कोडो चावल का नाम है हिमालयन मिलेट, चाइनीज मिलेट, रशियन मिलेट. ये सब का सब हिमालयन प्लेटू एंड दैट माउंटेनस रीजन्स यूज्ड टू ग्रो कोडो मिलेट. बार्नयार्ड मिलेट जर्मन मिलेट, जापानीज मिलेट है. और लिटिल मिलेट अफ्रीकन मिलेट है. ये सब का सब सारा का सारा मिलेट्स हमारा दक्षिण भारत देश में वेस्टर्न घाट्स के आसपास हर गांव में हम उगाते थे, खाते थे. मुझे याद है मेरी दादी माँ का घर, हम गांव जाते थे, वहाँ हम ये फॉक्सटेल मिलेट का बोंडा पकौड़ा खिलाया. वही खाना हमें मेरी दादी माँ देती थी. वो खाने के बाद सुबह हम बाहर जाके ऐसा बैठ जाते थे. आप सब लोग क्या है ये, दिस इज द वे वी यूज्ड टू शिट. 2 मिनट में ठक आ जाता. वी यूज्ड टू मेक आवर बॉडी सेंटर ऑन दिस 6 fingers. And this is the most scientific way of evacuating your shit. Bowels open जाता है. आपको मालूम है bowel movement कहते हैं, वो peristaltic movement. ऐसा ऐसा आके 1 मिनट में बाहर. रिकॉर्डिंग के लिए उसको हजारों साल से हमारा पूर्वजों ने मलासन के नाम पर हर बच्चा बच्ची को सिखाते थे. और आजकल मेरा दामाद घर बन रहा है, गया हार्डवेयर शॉप को, भारतीय कमर को लिए पूछा, वो नहीं मिल रहा है. आप ये वेस्टर्न टाइल ऐसा बैठना है, वो बाहर नहीं आ. वो सब पहला हमारा
थायराइड्स हो रहा है, पाइल्स हो रहा है, हिमरेजेस हो रहा है, और क्या होगा? इतना अनसाइंटिफिक वे ऑफ हम मल मूत्र स्वेद निद्रा, ये 4 तरीका से हमारा अंदर रहने वाला हर कल्मश को निकालने का तरीका भगवान दिया है, लेकिन वो सही खाना से ही सही कल्मश, क्यों? उस रेश का प्रभाव है। द फाइबर इन दिस मिलेट्स कैन पुल आउट। आप सब लोग मान रहे हैं ये मिलेट्स न्यूट्रिसिटिकल्स है, ये न्यूट्रिशन का बात नहीं है। न्यूट्रिशन से हर जगह पे मिलता है आपको। न्यूट्रिशन से सेहत नहीं बनती है, न्यूट्रिशन से आपको शक्ति मिलता है। ग्लूकोज बर्न करने से एटीपी मिलता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मिलता है। मालूम हो रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं? न्यूट्रिशन इज रिक्वायर्ड टू जनरेट एनर्जी, बट शहद उससे नहीं बनता है। आप गेहूं खाने से भी ताकत मिलता है। क्यों ताकत? आपको मोटापन भी आ रहा है। सबका बीमारियों का निगूढ़ रहस्य यही है कि आप क्षण से क्षण को कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं निकाला, 3 मिनट में आपको मरना पड़ता है। दैट मीन्स एवरी बायोकेमिकल रिएक्शन क्रिएट्स टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स। इसका कहानी यहां नहीं रुकता। हर बायोकेमिकल रिएक्शन क्रिएट्स लीकेज ऑफ ईएमएफ, बोलते हैं इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स। That means there is negative energy which transcribes into different kind of metabolites, excess metabolites which are toxic. हर टॉक्सिक मेटाबोलाइट को हम वहां से वहां खत्म करना है। ये खत्म करने का ताकत आपका प्लांट मेड फाइटोकेमिकल्स में ही होता है और कहां पे भी नहीं मिलता है। उसको आजकल लोग बोल रहे हैं एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं, करक्यूमिन या आपको हिंग, थायोल, सल्फर बेस्ड एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सब का सब आपको टैबलेट्स का रूप में देने के लिए तैयारियां चल रहा है। लेकिन वो टैबलेट्स को हमारा शरीर में घुसाने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर में कब कहाँ ये इलेक्ट्रॉनिक मोटिव फोर्स लीकेज होता है, वहां से वहां हम खत्म करना है। फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, नेक्स्ट लेवल ईएमएफ टू फ्री रेडिकल बन जाता है। फ्री रेडिकल्स क्रिएट्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज द फर्स्ट organelle that faces this problem because वहां हम ग्लूकोज बर्न करते हैं। That means the cells where ATP is produced is the source of disease production. So उसको बचाने के लिए आप खून में एक ऐसा मिलावट होना है, वो जड़ से जड़ मूल में उस ईएमएफ को एन्यूल करे, नेगेट करे, अब्जॉर्ब करे, निकाल देता है। वही काम करने के लिए भगवान ये मिलेट्स में रेश के रूप में लिग्नॉन्स बोलते हैं। व्हाट आर लिग्नॉन्स? दे आर नॉट पॉजिटिव आयन्स। तो आप समझ रहे हैं, नेगेटिव आयन्स को निकालने के लिए हम पॉजिटिव आयन्स को सप्लाई करेंगे, कैल्शियम को सप्लाई करेंगे, पोटेशियम को सप्लाई करेंगे, सोडियम को सप्लाई करेंगे। ये नहीं होता है, क्योंकि सोडियम प्लस कैन नेवर एग्जिस्ट एज सोडियम प्लस। हाइड्रेशन हो जाता है, ये हो जाता है। इसीलिए भगवान ने ये अद्भुत रचना किया है, पूल ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन्स को सृष्टि किया है। वही है लिग्नान्स। लिग्नान्स प्रीकर्सर्स टू वुड, लिग्निन। आप ये वुड के ऊपर इलेक्ट्रिक पोल को भी छू सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होता है। क्यों?
The electrons are taken away in the pool of this electron, stabilizes. The electrons are stabilized. वही बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में PMF, proton motive force, which is not positive. It is stabilizing the negative EMF. मालूम हो रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं? हम इतना गंभीर वैज्ञानिक विचारों को आम आदमी पार्टी नहीं है, मैं बोल रहा हूं आम आदमी समझाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं. कॉमन मैन, जो ये तो पार्टी का नाम बदल दिया है, इसीलिए हम आम आदमी. तो उतना अद्भुत पद का शब्द है. आम आदमी के लिए हम एक काम करने के लिए, वो आम आदमी को समझाने में, मेरा हिंदी तो वैसा ही खिचड़ी है, अभी अभी हम सीख रहे हैं, शब्दकोश विस्तार नहीं है हमारा, तो क्षमा कीजिए मुझे, कुछ गलत शब्द निकाल दिया मैं. और इसीलिए इस मिलेट्स में ही और कुछ भी जगह नहीं मिलता है आपको. देयर इज नो अदर प्लांट सिस्टम दैट कैन प्रोवाइड दिस PMF. सो पीपल आर थिंकिंग ये न्यूट्रिसिटिकल्स है. अभी अभी ये लोग जाग रहे हैं साइंटिस्ट, ये न्यूट्रिसिटिकल्स नहीं है, ये हीलिंग ग्रेन्स है. न्यूट्रिशन तो हर जगह मिलता है आपको, बट न्यूट्रिसिटल का भंडार है ये. अपार्ट फ्रॉम बीइंग हीलिंग, दे आर न्यूट्रिसिटिकल भंडार है. नॉट लाइक राइस एंड व्हीट, उससे बहुत 10 गुण ज्यादा है. प्रोटीन है, मिनरल्स है, विटामिन्स है, विटामिन B1, B2, B3 भंडार है हमारा ब्राउन टॉप मिलेट में, हमारा पर्ल मिलेट में. सब का सब एक 10 दाना है. ऑफ कोर्स मेज को मिलेट नहीं कहते क्योंकि वो बड़ा होता है, एंड बट इट इज ए C4 ग्रास. C4 ग्रास मैं एक्सप्लेन किया हूं. वो ग्लूकोज दाना बनाने के वक्त पानी का जरूरत नहीं है, फर्टिलाइजर का जरूरत नहीं है. आई एम टॉकिंग प्योर ग्रेन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट केमिकल्स. विदाउट केमिकल्स, इवन इफ यू ग्रो योर गेहूं जैविक पद्धति में उगाया, वो खाया, फिर भी आपको बीमारी आती है. क्यों? उसमें ये क्लीनिंग करने का, शुद्ध करने का, कलमश को निष्कलमश बनाने का ताकत नहीं है. वो ताकत हम ये 5 दाना खाने से, और मंड्या बोलते हैं ओडिशा लोग रागी, हम दक्कन में रागी बोलते हैं, फिंगर मिलेट. प्रोसो मिलेट बाजरा बोलते हैं, और ग्रेट मिलेट बड़ा होता है वो जोवर बोलते हैं आप. और एक है प्रोसो मिलेट, बरगु बोलते हैं हम, मुझे मालूम नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, चीना बोलते हैं. उसमें ये रेश का प्रमाण बहुत कम है. फिंगर मिलेट में 3.6 है, वो बरगु में 1.3 है. ऐसा आपको कार्बोहाइड्रेट बाय फाइबर डिवाइड करने से 10 से ज्यादा होता है, 2 डिजिट्स, 25, 35, 45. आपका सफेद चावल तो 395 बनता है. इसीलिए वो डिसीज कॉजिंग ग्रेन, वो सही खाने का लायक ही नहीं है, नालायक है. गेहूं 75 or something, नालायक. For human gut, these are grains that cause diseases. That's why I have put them as negative grains. और 10 ये दाना में हमको रेश मिलता है, ये 5 दाना में सही नहीं है प्रमाण, क्योंकि हमारा वो कलमशों को निष्कलमश बनाने का ताकत ये 5 दाना में नहीं है. लेकिन उस दाना में हमको डिसीज बनाने का एक तरीका भी नहीं है. इसीलिए ये 5 दाना को फिंगर मिलेट, प्रोसो मिलेट, पर्ल मिलेट और ग्रेट मिलेट एंड कॉर्न, ऑल दिस आर अगेन C4 ग्रासेस. इसका पानी का जरूरत
3 गुना ज्यादा है। ये 5 दाना हम पहले बात किया माइनर मिलेट्स बोलते हैं। माइनर क्योंकि वो प्रमाण सूक्ष्म है, बहुत छोटा है, इसीलिए उसको तृणधान्य कहते हैं, चिरुधान्य कहते हैं या मिलेट्स कहते हैं, माइनर मिलेट्स बोलते हैं। सो देयर आर 2-3 concepts here. C4 grasses, millets, minor millets. ये सब का सब एक ही साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। दाना बनाने के वक्त पानी का जरूरत नहीं है क्योंकि वो 4 से 6 तक ग्लूकोज बन जाता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये आप सबको मालूम करना है। दिस इज वेयर व्हेन दैट ग्लूकोज इज मेड फाइबर भर जाता है, एंड दैट इज द जेनेटिक मैपिंग, दैट इज द इंटरनल ताकत। ये 5 मिलेट्स में 8 से बढ़कर 12.5, ब्राउन टॉप मिलेट में 12.5% है और फॉक्सटेल मिलेट में 8%। कोडो चावल हमारा गुरु नानक साहब खाते थे, वो कोडो चावल ही खाया है, कोडो रोटी खाया है, गेहूं रोटी नहीं खाया है। एक बार कहावत है, मुझे मालूम नहीं totally, I do not know much about that story, but I have read that he was offered by a poor man kodo chawal, a rich man गेहूं का। तो गुरु नानक जी ने खाया कोडो चावल, यही हाँ भाई लालो के पास गए थे वो। ओ ओके, दैट्स व्हाट, या उसकी रोटी थी, कोदो की रोटी। कोदो चावल खाने से उसका रेश में इतना अद्भुत ताकत है कि ये मूल मज्जा, बोन मैरो एंड ब्लड सिस्टम को निष्कल्मश बन सके। और आपका ऑल योर हार्मोनल इम्बैलेंस, ए लैक ऑफ स्पर्म काउंट इज द कॉज फॉर ब्रिंगिंग आउट ADHD। ADHD मालूम है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसीज, बुद्धिमान विकल चेतन को हम पैदा कर रहे हैं। 16% ऑफ द किड्स बॉर्न इन द लास्ट 15 years आर डिफरेंटली एबल्ड। बहुत सारा नाम दिया हुआ है उसको, क्यों कह रहे हैं? वो स्पर्म का हेल्थ सही नहीं होने से ये बात बन रहा है। उसके अलावा हम IVF को जा रहे हैं, वो तो और 10% ऐसा लोगों को पैदा करने में मदद करता है, because there you start using heavy doses of steroids and another kinds of chemicals, and that's what is making these things happen. ये सब का सब साइंस बात कर रहा हूं मैं। I have not yet talked about fertilizers, pesticides, वो बीच में हम बात किया है, ग्लाइफोसेट का ऐसा वैसा। ये साइंस हमारा नजरों से छुपा दिया गया है by the so called experts। बहुत सारा डॉक्टरों को भी ये बातों नहीं मालूम है। दिस इज वेयर द डिसीजेस आर बॉर्न। ये बातें सही बात है, छिपा दिया गया है क्योंकि ये लोग आपको टैबलेट्स बेचना चाहते हैं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बना रहे हैं। आप लोग समझ रहे हैं शहद वहां मिल जाएगी, नहीं, आपको वहां मिलता है टैबलेट्स, MRI स्कैन, पेट स्कैन, CT स्कैन, USG, इस सब का सब आपको इंतजाम किया हुआ है, एक से बढ़कर एक। आप समझ रहे हैं शहद आपको हॉस्पिटलों में मिलता है, कहां खोया है आपका शहद? रसोई घर में खोया। आपको रसोई घर वापस जाना है। क्या खाद्य आप बनाते थे वो बनाने भी भूल गया है क्योंकि प्रेशर कुकर आ गया है। क्या प्रेशर कुकर का बात कर रहे हैं? हमको जोमेटो स्विगी है आजकल। जोमेटो स्विगी भी डन इन अनदर ईयर। आपको ड्रोन आती है, खिलाती है। आप ट्रैफिक में हो या पायखाना में हो, ऑर्डर करके GPS ट्रेस करके आपके पास आके खिलाते हैं। दिस इज द फ्यूचर फॉर यू।
वैसा ही नहीं है। आपको चिकन आर्टिफिशियल मीट बनाने का तरीका अभी अभी ये सो कॉल्ड सेल कल्चर्स बना रहे हैं। ये सोयाबीन और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न से कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का कंपोजिशन। आपको कैट का मीट चाहिए, कितना टन चाहिए बोलो? बिना कैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू कैट मीट, बिना चिकन चिकन मीट प्रोवाइड करेंगे, बिना सुअर का मीट प्रोवाइड करेंगे, बिना गाय का मीट प्रोवाइड करेंगे। ओ डॉक्टर खादर, आपका बर्थडे है, आपका मेहमानों को खादर का मीट भी परोस कर सकते। परोसना है, परोसना सही शब्द है। हाँ, सो यू हैव ए बर्थडे, नो प्रॉब्लम। कितना टन चाहिए आपको? बिकॉज सेल कल्चर्स वी नो द कंपोजिशन ऑफ योर मीट, आई कैन मेक टन्स ऑफ इट एंड दिस इज द फ्यूचर फॉर। इतना असहज, इतना आर्टिफिशियल फूड हम खा रहे हैं पिछला 50 साल से। दैट इज द रीजन वाई वी हैव डिसीजेस। ये तज्ञ लोग ये बात मुंह से नहीं निकाल रहे हैं। दिस इज ऑल दैट दिस डॉक्टर्स हैव टू से। ईट द राइट फूड, देयर विल बी नो डिसीजेस। नहीं, डॉक्टर का प्रॉब्लम नहीं है, ये सबका प्रॉब्लम है। बिकॉज नो वन हैज आस्क्ड क्वेश्चंस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डॉक्टर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल ह्यूमन रेस। डॉक्टर्स भी इसमें they have also become pawns. They are not aware of these things. They are not aware. They are guided, they are taught, they are given curriculum which doesn't speak about these things at all. Absolutely zero. There is not even a single page about food in this curriculum. कहाँ से मालूम होता है? I am not blaming doctors, absolutely. आपको ये समझा है आप? No, I am least bothered about blaming anyone. हमारा एक ही ख्वाहिश है, ये सब लोग समझे, including doctors. They don't have anything to do with these things. Absolutely. They are not aware of it. कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा, फिर भी वो उस विषवर्तुल में फंसा हुआ है, कहाँ कैसे बाहर आना मालूम नहीं हो रहा है। बट ये सब बीमारियां नहीं हैं, ये हमारा डिस्टर्बेंसेस है, माइक्रोबियल इम्बैलेंस से बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। ये स्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स खिलाने में, खाने में हमारा ये गट माइक्रोब्स को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। हमारा पैदा होने के वक्त वेजाइना से, योनि से बाहर आने के वक्त माँ बेटी बेटा का मुंह में इंक्यूबेटिंग माइक्रोब्स डालते हैं। वो 6 महीने में गट में माइक्रोब्स बना के सिम्बायोटिक, दे आर ट्रिलियंस, 100 times more than our living cells, वो सब खुल मिला के काम करते हैं। इनफैक्ट इफ योर गट इज राइट विथ गुड माइक्रोब्स, नो डिसीज कैन कम, बिकॉज दैट माइक्रोब्स और द रियल डॉक्टर्स। 24/7 आपको डॉक्टर बिठाना है आपका पेट में। उसको मालूम है कहाँ कभी क्या कम होता है, कितने प्रमाण में उसको पास पहुंचाना है, कैसे पहुंचाना है, ट्रांसमीटर्स, रेगुलेटर्स, ट्रांसडक्टर्स, सबका सब इंतजाम करने का बाद माइक्रोब्स एंड लिविंग सेल्स डू टुगेदर। आपका गट सही है, आपका दिमाग भी सही होता है। एंड मेंटली डिस्टर्ब पेशेंट्स ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि आपका गट सही नहीं है। दैट मीन्स यू आर यूटिंग समथिंग दैट इज डिस्टर्बिंग योर गट माइक्रोब्स। अभी आजकल ये डॉक्टर्स, ये साइंटिस्ट वो प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक,
वो तो हमारा दादी माँ अचार बना के खिलाते थे। ये सब लोग आके हमको बताया अचार नहीं खाना है, आपका बीपी बढ़ जाएगा। कहां बीपी, कहां अचार? ये लोग नहीं बता रहे कि आप ये दूध पीने से, ये चीनी खाने से, ये चावल खाने से आपका बीपी आ गया है, डायबिटीज आ गया है, थायराइड प्रॉब्लम हो गया है। इसके ऊपर हमारा हर आहार पद्धति को नॉन साइंटिफिक और अनसाइंटिफिक बुलाने में ये तज्ञ लोग कामयाब हो गए हैं। हमको समझाया, हमारे ऊपर बिठाया गया है अचार खाने से आपको बीपी बढ़ जाता है। अचार से कुछ भी नहीं होता है। अचार से आपको माइक्रोबियल पॉपुलेशंस ज्यादा होता है। या बट अचार कोई, आई एग्री विथ यू। नो 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 नो, अभी अभी और 1-2 मिनट में हम खत्म करते हैं। 3 बात। And we have what is called regulation of salt on our tongue. आपको जिलेबी खिलाया, हम जिलेबी खाते हैं, there is no regulation. By chance you have, by mistake you have put salt once more in your dal. कोई खा सकता है वह? No one can eat salt more. लेकिन चीनी खा सकता है। ओ ये गुलाब जामुन बहुत अच्छा है, ला लो और एक डुबुक। सो इंटरनल रेगुलेशन होता है। सो अचार में नमक ज्यादा नहीं है, वो तो सही बिठाया दिया गया है। और अचार कितना खाता है आप? मेरे दादी माँ बोलते हैं अचार वो खाने का चीज नहीं है, खिलाने का चीज है। वो अचार वहां देखने से आपको खाना अंदर जाता है, वो जरा सा वैसा, बस उतना ही चाहिए माइक्रोब्स को। सो कितना साल्ट खा रहे हैं? साल्ट तो नहीं हो रहा है, माइक्रोब्स अंदर हो रहा है। एंड दैट इज द वे। एंड दे आर कोटेड विथ ऑयल। क्यों? अचार बनाने में जरा सही तेल को डालना है। क्यों? टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द एसिडिक रश ऑफ द गट। द स्टमक प्रोड्यूसेस एसिड रश। व्हेन खाना अंदर जाता है द HCl रश हो जाता है, माइक्रो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। उससे बचाने के लिए आपको ये तेल का कोटिंग चाहिए। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर अचार मेकिंग। एंड फ्रॉम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा देश का नाम है अचार का देश, आचार का देश। अचार और आचार द मोस्ट साइंटिफिक वर्ड्स इन द फूड, इन द फूड। कैसे खाना है, कैसे पायखाना है, ये दोनों बात आप समझ में ध्यान में रखना है। कैसे खाना है, कैसे पायखाना है। These are the scientific things that we have been practicing for thousands of years. ये सब का सब मिटा दिया ये लोग आके in the name of science. इसीलिए हम बीमारी पड़ रहे हैं। हम हमारा पूर्वज पारंपरिक आहार पद्धति को, आहार पदार्थ को, चीजों को भूल गए हैं। हम हमारा खेती में 64 आइटम्स उगाते थे जस्ट व्हेन इट रेन्स। अब तो आप लोग क्या खा रहे हैं? वो गेहूं, वो पनीर और वो आलू। बस आलू पराठा, आलू वो, आलू ये, शाही पनीर, ये पनीर। क्या खा रहे हैं? एक वेजिटेबल का नाम बताओ। सब का सब गायब हो गया। हाँ, सब्जी में बना दिया। ये मालूम हो रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं? असलियत में हम हमारा असली खाना का छोड़ने से ये सब बीमारियां पड़ रही है। तो जवाब, परिष्कार कहाँ है? हमारा देश का अद्भुत पारंपरिक दाना को छोड़ने से हमको ये सब प्रॉब्लम्स हुआ है। हमारा मिट्टी भी खत्म हो रही है,
और इस सब का परिष्कार हम मिलेट्स उगाने से ही निभा सकते हैं. द फर्स्ट 5-6 inches of topsoil can be protected by C4 grasses only. Nothing else can protect. So आपका जैविक कृषि का नाम पर आप मिलेट्स नहीं उगा रहे हैं, आप जैविक किसान नहीं है. ऐसा तो किसान नहीं बचा हुआ है इस धरती पे, कोई किसान नहीं है. सब लोग ये फैक्ट्री फूड कॉर्पोरेट कल्चर का गुलाम बन गए हैं पिछला 50 साल से. आप सब लोग समझ रहे हैं आप किसान हैं. किसान को हक होता है बीज का, किसान को हक होता है क्या चीज हम उगाने को जा रहे हैं. इस फल्गुन मास में, इस मार्गशीर मास में क्या क्या उगाना है, इस बारिश में क्या हम डालना है, ये सब का सब छीन लिया है. आप अभी भी समझ रहे हैं आप किसान हैं. किसानियत का हर चीज को भूल गया है आप. ये ट्रैक्टर, ये पेस्टिसाइड, ये फर्टिलाइजर्स, ये सब उस साइंटिस्ट का हर टीवी एड्स में देखकर आप इस्तेमाल कर रहे हैं. आप समझ रहे हैं आप किसान लोग हैं. The farmer has been killed long ago. You are all servants of this big corporate culture. इतना बोलिया हूं. और एक बात, ये सब का सब बीमारियों को हम ऐसा रिवर्स किया. नाम ले लो, पार्किंसंस, अल्जाइमर्स, डायबिटीज, थायराइड, सब का सब हम पट्टी लगाए दिया है. अपडेटेड प्रोटोकॉल्स के नाम पर डॉक्टर सरला, मेरी बच्ची है, सिरी जीवन विधान, सिरी जीवन बोलते हैं हम मिलेट्स को. सिरी माने महाभाग्य, आरोग्य महाभाग्य है. There is no better wealth than being healthy. All the other wealth is completely not wealth if you do not have health. मालूम है स्टीव जॉब्स, 800 doctors attended to him for 8 months. They could not give him a good night's sleep. He died of pancreatic cancer. पानी पीने से उसको जलन होती थी. What happened to chemos? What happened to radios? What happened to MRI scans? कुछ भी आपका मदद नहीं कर सकता है. आपको शहद चाहिए. आपका कल्मश को हर दिन हर क्षण बाहर डालने का ताकत किसमें है? वही होता है आहार, वही होता है सही पौष्टिकांश. जस्ट नॉट न्यूट्रिशनल, दे आर हीलिंग ग्रेन्स. सो ये सब का सब बहुत वैज्ञानिक बात है. इस सब को छुपा दिया गया है आपसे. दिस कॉर्पोरेट कल्चर, दे आर हाइडिंग ऑल दिस फैक्ट्स. एंड हम पिछला 30 साल से 1993 ऑनवर्ड्स ये सब का सब बातें बाहर डालने का कोशिश कर रहे हैं. और सब लोग पूछते हैं आपका रेफरेंस क्या है? आप इतना बात कर रहे हैं, कहाँ है रेफरेंस? I am the reference because I am the first one talking about all this. So there are no journals talking about this. So I am the first scientist talking about millets, fiber, all these diseases, EMF, PMF, microbial imbalance, glucose imbalance, and hormonal imbalance. These terms have been coined by me, and we have found the way to be healthy. Thank you very much.